हेलो एवरीवन, आज के दिन ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। आज हम इस व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा एक यूट्यूब का चैनल कैसे बनता है, नेम कैसे डिसाइड होता है यूट्यूब के चैनल का, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो बी कनेक्टेड विद अस एंड ये पूरा व्लॉग अच्छे से देखना। थैंक यू। चलो अब हमारी टीम को बताते हैं कि हम यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली ये टीम मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेट स्पेस एकेडमी में। धीरे धीरे मैं बताऊंगा। वैसे अभी तक के लिए आप ये जान लो कि मेरा नाम हरी राठी है एंड आई एम द फाउंडर लाइक ऑफ इंटरनेट स्पेस। एंड आगे से आगे हम उनको ये बताने वाले हैं अभी कि हमारा यूट्यूब का चैनल हमने स्टार्ट करना है आज। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। क्या कर वेरी गुड। क्या कर रहे हो? आज से अपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका नाम बहुत ज़बरदस्त है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। वो चैनल बनाएंगे भी अभी, ठीक है, उसके बैनर्स बनाएंगे डेली बेसिस पे। 365 डेज़ चैलेंज है, डेली एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो पूरी जर्नी और 3 महीने में चैनल कोशिश करेंगे वो मोनेटाइज हो जाए अपना यूट्यूब का। और तुम भी साथ साथ कोई ना कोई अपना चैनल स्टार्ट कर दो जहाँ तुम एक्टिविटीज़ डाल सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। जूम कर। क्या लिखा है? बूस्ट योर बिजनेस विद डिजिटल पावर्स। आपका बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी स्ट्रॉन्ग दिखता है। लोगो कहाँ लगा हुआ है? प्रमोशन क्राफ्ट। अच्छा ठीक है, नाइस नेम। जूम करिए एक बार लोगो। नाइस। स्केच किया था पहले? दिखा इसका स्केच। Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Sir, industries almost 15. वेरी गुड। 15 तेरी भी कम्प्लीटेड है? मेरी 20 कम्प्लीटेड है। और फॉलोइंग भी कर ली सकते इसका साइज सेट कर दो ना यार। ये नहीं, ये उसी के हिसाब से, मतलब जैसे यूट्यूब के हिसाब से बना है, तो इसके नीचे थोड़ा जैसे नीचे वाइट स्पेसेस ज़्यादा है। हाँ, यूट्यूब के हिसाब से बेस्ट है ये, क्योंकि उसके अंदर इतना ही आएगा। जी, जैसे हाँ। इसके नीचे वो अपने वो लगा के बोर्ड लगा के वो नंबर होता है। हाँ 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 हाँ। और यूट्यूब का चैनल बना लिया, हाँ जी सर। बस उसके अंदर अपलोड करके देख साइज सही लग रहा है नहीं लग रहा। उसके बाद अगर ना लग रहा उसके बाद कुछ चेंज करिए, सेव कर ले उसको। और जैसे जैसे तुम्हारा बन जाए, फेसबुक का पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का पेज का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक वर्क स्टेशन वाले ग्रुप में डालते हो। मैं वहाँ से चेक कर लूँगा सही बना है नहीं बना, कुछ कमी होगी तो बता दूँगा। क्योंकि यही तो चीज़ें हैं, आगे जाके इसी को तो बढ़िया करना है अपने को। ये बढ़िया होंगे तभी तो आगे काम आएगा, कुछ होगा जीवन के अंदर, सुधार होगा, है ना।
जल्दी जल्दी कर लो और लिंक भेज दो उसके। 15 इंडस्ट्री चक दी। पर दिखाना कौन कौन सी हुई है, लिखी है, नोट करा है, तो नहीं करा है? इंडस्ट्री हाँ। इंडस्ट्री नोट नहीं करी, फॉलो करी। तेरा लैपटॉप कहाँ है? 4 दिन हो गए अभी तक। नहीं सर, आज जाऊँगा लेने, जो वो मुन्नू सर के साथ। आज? वो पापा ने कहा था 12 बजे आ जाना। अच्छा, सेकेंड हैंड लेके आना है, हाँ, ठीक है। 12 बजे आज लैपटॉप लेकर आएगा नया, मतलब मुन्नू सर और मुन्नू सर लेके जाऊँगा। ठीक है। और तेरा लैपटॉप है? सर वो क्या वो? वो अभी तक टाइम नहीं मिला। हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से टाइम नहीं मिला। बात करूँगा बापू से। नमस्कार सर, क्या हाल है सर, कैसे हो? बैठो। आपको बुलाया मैंने डिस्कस करने के लिए कि उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है क्या नहीं। एक सर भी उसको पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने एक चीज़ उसको 3 दिन तक करवाई थी, ठीक है, मतलब उसको बोला था हिंदी में इंग्लिश में कैसे कर ले। वैसे तो सारे बच्चे इंग्लिश में करते हैं, पर उसने हिंदी में किया, पर कोई बात नहीं। फिर उसको हमने ये बोला कि भाई उसको तू पढ़ ले अच्छे से, तेरा टेस्ट है, ओरल टेस्ट है तेरा, ठीक है। तो ओरल टेस्ट भी देने आया, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो इस अब जो बाकी बच्चे हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत कुछ कर जा रहे हैं, ये वहीं पे इसकी सुई अटकी हुई है। तो ये दिक्कत है, मतलब समझो आप मेरी बात। मैं उन सर से मिलवाना चाहता हूँ आपको, जो क्या कहते हैं इसके साथ इन्होंने काम किया है, ठीक है। अभी बुलाता हूँ मैं, आँख लगाना चाहता हूँ कि अपने ये समझें उनसे कि मतलब इसलिए बुलाया था मैं कि ताकि अपने ये समझें कि अपने कहाँ कमी आ रही है वो पूरी करें ना अपने, मतलब आप समझ रहे हो। क्योंकि इसलिए आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि अपने उस पर काम तो करना ही है। देखो लड़के को ऐसे तो नहीं रखना ना, अपने को काम तो अपने को करना ही पड़ेगा उस पर। तो जब तक अपने बारीकी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कैसे समाधान करें, तब तक फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए कह रहा हूँ आप उस चीज़ की मतलब अपने इसके साथ ही हूँ मैं, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात। इसको अपने को कामयाब करना ही है। मोनू सर, ये है ना उनके फादर हैं, ठीक है। तो मैंने इनको बोला है कि जिन्होंने टीच कराया मैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है। तो कर डिस्कस कहाँ कमी लगी बताए इनको, आगे हो जाए थोड़ा सा। जैसे पीछे इसने कंप्यूटर कोर्स किया ही हुआ है, तो उसके हिसाब से तो उस चीज़ को कैच नहीं कर पा रहा है। जैसे अपने जो नॉर्मली अपने स्टूडेंट होते हैं वो 3 दिन में चीज़ को करके 2 दिन में पूरे कम्प्लीटली बन जाते हैं कि उसको, और उसके बाद उसको सुना तो सुना नहीं पाता उसको। जो कंट्रोल भी कंप्यूटर की नॉर्मल कमांड होती है वो तो पीछे भी मतलब बेसिक होता ही है, वो उसको नहीं बताएंगे। तो कैसे काम किया जा सकता है, मतलब क्या कैसे अब क्या रिज़ल्ट है, वही मैं रिजल्ट तो मैंने उसको लास्ट कहा था, वो कहता मैं सर मैं मंडे को कर रहा हूँ आपके सामने, मैं तो दोबारा ले सकता हूँ उसको, कहता मंडे को सारा करके आएंगे, मंडे तक आएंगे। क्यों काम नहीं करेंगे, काम तो कर रहा है, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं है, समझ आते नहीं है। और जिस ढंग से इसने लिखा है ना, आपको हकीकत बताऊँ, अगर आप पढ़ लो ना उसको तसल्ली से पढ़ लो, आपको उसी टाइम समझ में आ जाए। मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है इस फील्ड से, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस फील्ड की, फिर भी समझ में आ जाए, क्योंकि उसने इतने अच्छे से और बहुत अच्छे से लिखा है, उसने किसी को भी समझ में आ जाए वो चीज़। एक बार उसका रजिस्टर एक बार दिखाए तो सही, जितनी मेहनत कर, समझ आ भी जाएगा, हाँ आ रहा है। मतलब ऐसे अब आ रहा है तो बताना भी है। आज मुझे कोई चीज़ समझ में आई है जैसे, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बताना, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना, मतलब कैसे मैं बताऊँ उस चीज़ को, वो चीज़। और हिंदी में लिखा है, ठीक है, बिल्कुल, कि भाई स्पीड क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है। अब जैसे जो मैं पूछ लूँ यहाँ पे आ, ठीक है, रीफाइल का क्या अर्थ होता है, हु क्या क्या अर्थ होता है, PDF का क्या मतलब होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, इसका क्या मतलब है, ये स्प्रेडशीट क्या होती है, इसने खुद लिखा है अपने हाथों से, क्या होता है बता बेटा,
लिखा है तो ये समझा नहीं पा रहा। आप समझो मेरी बात, एक इंसान कैसे समझ सकता है दूसरे इंसान की, इसका बेसिक क्या है कि दूसरा इंसान बोल के समझाएगा कि सर मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ मेरे को परेशानी आ रही है, या मेरे को ये समझ में आया, या मेरे को इस तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो मतलब तू बता क्यों नहीं पा रहा, मुझे ये बता पहले। हाँ मेरे सामने कोई डाउट उस टाइम में, वही समझिए समझ में आए तो नहीं समझ आए तो 3 बार मैं समझाऊंगा आप समझ। तेरे को किसी चीज़ की शर्म आती है क्या है, मतलब देखो ये चीज़ें तो जैसे अब काम है, अब आपके दुकान पे बैठा है समझो, आपने इसको 2-4 चीज़ें समझा दी, बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, आप चले गए 3 दिन, आपको दिमाग में क्या है इसको पता है। अब ये किसी को बता ही नहीं पा रहा तो फिर इसके मतलब क्या समझो, वो तो हर चीज़ में काम आएगी वो चीज़, तो सिर्फ इसकी नहीं है, ये तो छोड़ो आप, मतलब जीवन में कोई भी चीज़ ले लो, समझानी तो पड़ेगी ना एक दूसरे को। यही कमी है, ये पूछता नहीं है, चुपचाप बैठा रहेगा। कम से कम पूछ तो ले, ये तेरे को नहीं समझ आती कैसे करना है, 1 बार 2 बार 3 बार पूछ तो सही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। ये पूछता नहीं। तो फिर क्या हल है इसका, बताओ क्या लगता है आप? क्या करें, पूरा नहीं तो फिर आप भी इतनी कोशिश कर रहे हो तो समझ नहीं, आएगी मैं तो ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चा सीधे पे चढ़े, कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं ना, देखो कोई भी अगर कोई समझदार या पहले से पढ़ा लिखा होता तो यहाँ क्या लेने आता, समझो आप मेरी बात, ये तो है। कुछ ना कुछ सीखने ही आता है। हाँ यहाँ हमारे पास ठीक है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे सीख के जाते हैं ना, सारे सबको सिखाने की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होता कि भाई 10 बच्चे हैं तो 10 में चलो ठीक है 4-5 बढ़िया हैं, 4-5 चलो ठीक है पैसा लिया काम फारिग, ये वाला सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को अटेंशन दी जाए। मैंने इसको आज से 4 दिन पहले बोला था, इसने बोला था 4 दिन सर बुला रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से शुक्रवार को बोला, किसी को सोमवार को जाना छुट्टी है। तूने बताया नहीं पापा को कि सर बुला रहे हैं? तेरे को 4 दिन पहले बोला तो था मैंने कि पापा को भेजियो, बोला था ना, बोला था या नहीं बोला था? तूने बोला? तो ये कमाल की बात है। अब मैं आपको कुछ, अब मैं इसको कुछ कह रहा हूँ पापा को बोली, इसमें इसको बताने में क्या है, मतलब कोई बोला कि सोमवार को जाना है। मैंने कहा भी था, मैंने कहा आपको फ़ोन करके बुला लो, बात करवा के सोमवार को करेंगे। अपने हिसाब से क्यों सोच लेता है बेटा सब कुछ, जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ करने को, इतना तो बिल्कुल मैंने इसको बोला था 4 दिन पहले, इसको टेस्ट लिया, इसका सब कुछ लिया, मैंने कहा कि भाई तुमने पापा को बोल दे कि सर बुलाते हैं, छोटी सी बात है ये तो। इस टाइम फ़ोन करते तो मैं कहता जैसे अभी फ़ोन किया तो आ गया ना। वो तो मैंने अभी बोला इसको, भाई फ़ोन कर, तू क्या बात होगी, 4 दिन पहले बोला था तेरे को, तूने बुलाया क्यों नहीं अभी तक, तो फ़ोन कर अभी हाथों हाथ। मुझे पता है आपका नेचर भैया, आप तो, मैं आपको आज से थोड़ा ना जानता हूँ यार, कितने साल हो गए आपको जानते हुए। समझो आप मेरी बात है, ठीक है। तो आज हफ्ते में क्या हुआ ये जान तो सकता है हर इंसान, इसको कोई डराते धमकाते थोड़ा पढ़ाते हैं यार इसको, तो फिर पूछना तो लिखा ही है सारा। हाँ इसने लिखा तो सारा ही है, इसने कॉपी भर दी सारी, बताओ इतना तो आज के बच्चे लिखते ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, स्कूल में भी ऐसे ही करता है, वहाँ ये प्लस 2 का ऐसा पेपर दिया, मैडम कहती है लिखवा लो इससे जितना मर्जी, ये बताओ लिखता रहेगा। पूरा पेज रजिस्टर भर दिया इसने, कोई देखे इसका रजिस्टर, इसको लोगे पता नहीं अकेडमी कितनी जोरदार है, कितनी जोरदार है। वहाँ स्कूल में भी सारा काम पर करके मेरे लेके हिसाब जाता से है। लिखना कागज काले करने से कोई आनी जानी नहीं है, नहीं है, मैं पहले दिन ही तो बच्चों को आए। कह देता हूँ ये बात है, नहीं, समझ भी तो आए, समझ में भी आए और दिमाग में जानी चाहिए ये दिमाग बात में है। जानी चाहिए। लिखने से तो क्या है, लिख टॉपर कुछ मर्जी लेंगे। और अपना तो जी पता है क्या है, ये काम ऐसा सारा प्रैक्टिकल है, हाँ। दिमाग में समझना ही पड़ेगा। आज समझना नौकरी पड़ेगा। करनी है, समझो कहीं भी बिल्कुल, नौकरी इसके बिल्कुल। लगवाएं, तो लिख लिख के थोड़ी ना, वो तो ना। कोई समझाएगा, कोई चीज़ वैसी करके देनी पड़ेगी उसको। तो अब इसको तो दिमाग में लिखना पड़ेगा ना, कागज पे लिखने आज से मैं बात सोचूं नहीं है। 3-4 महीने 6 महीने इसको पढ़ा के इसकी नौकरी लगवाऊँ, हम्म। ठीक है, पर आज जब ये चीज़ यही सॉल्व नहीं कर पाएगा तो फिर आगे तो पढ़ ही नहीं पाएगा, फिर क्या मतलब है फिर उन सब चीज़ों का आया 1 मिनट इसका। तो रहने तो फिर देखते हैं, फिर क्या करें, इसको समझ तो आ नहीं रही है, फिर आप ही पजल हो गए। कोशिश कर, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। अब 1 हफ्ते में कुछ हुआ ही नहीं सर जी, अब क्या देखो 1 हफ्ते में इसने क्या किया, सिर्फ कागज से काले करें इसने, दिमाग में तो मुझे कोई भी इसमें चीज़ बता दे
मेरे को सब ज्ञान है, तो इसमें से जो कोई भी तेरे को जो कोई भी पसंद की कोई भी चीज़ हो, मेरे को 5 चीज़ें बता दे। इतना कागज भरा है, मेरे को 5 लाइनें बता दे तू जो भी लिखी है इसमें से, तू पास हो जाएगा फिर, नहीं तो फेल है। या फिर एक दिन और ले लो चाहे मेरे से, कल दोबारा आप बैठे होगे, ये बैठा होगा, ठीक है, ये अभी आपके साथ चला जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा इसको, और फिर मैं इससे पूछूंगा। मैं तो इससे जो लिखा हुआ है इसने वही पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ आजकल तो इतनी सारी बात की बातें हैं, वो तो मतलब ही नहीं है। कल दोबारा लूँगा मैं इसका टेस्ट। ठीक है। या देखो हफ्ता हो गया तो इसी चीज़ पे बैठ गया। हफ्ते पहले बोला था मैंने इसको कि तेरा टेस्ट लेंगे, फिर वो उसने लिया, ठीक है, उसने बोला कि सर नहीं, तो मैंने आपके सामने इसे पूछा, नहीं तो बंदा कुछ ही बता दे यार, इतना लिखा हुआ है तो। वो तो है। अब इस चीज़ का दुख तो मेरे को भी होता है ना कि यार अपने को कहीं ना कहीं, अब क्योंकि पता है आपको हकीकत बताऊँ, कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं माथा मारता, इतना माथा मारेगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, नहीं आता है। आज तक आपको ऐसे बिठा के किसी ने कुछ समझाई भी नहीं होगी, बातचीत करी भी नहीं होगी आपसे, तो मैं सोचता हूँ कामयाब हो जाएगी। ये समझ नहीं आता क्या सोच रहा है, क्यों, तो ये क्या समझ में नहीं आती। बोल तो सही, तो घबराता क्यों है यार, बोला कर। ये जो लिखा है समझ आ रही है तुझे? तो आ रही है कुछ? तो इसमें बता, से कोई याद भी तो 5 होगा। कुछ याद है इसमें से, बता फिर। इंटरनेट का क्या बता, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम जानकारी, वेबसाइट, फोटो, वीडियो, ईमेल आदि। ईमेल क्या होता है? ईमेल क्या होता है ईमेल मतलब? ईमेल जो हम एक दूसरे, जो हम किसी चीज़ को एक दूसरे के यहाँ भेजते हैं, ये ईमेल करते हैं। क्या ईमेल करते हैं? ईमेल किस में बनता है? ईमेल बनता किस में है ईमेल? ईमेल गूगल में, और गूगल में और क्रोम में। क्रोम क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है इसमें। और बता, सही बता रहा है, और बता, और इसके अलावा और कुछ बता, बता बेटा। कॉलम क्या होती है? रो क्या होती है? रो लाइन। यूसेज क्या होता है? गूगल ड्राइव क्या होता है? प्रैक्टिकल है, जो ये बोल रहा है ये एक्चुअल में कंप्यूटर में होती है, सारा प्रैक्टिकल है, लिखने वाला कुछ भी थ्योरी है ही नहीं। अब मान लो मेरे पास कोई आ गया, कोई और बंदा, मेरे को उसका काम करना है, तो उसमें लिखना तो कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल है सब कुछ। तो एक इसको लैपटॉप वगैरह भी करना आ जाएगा तो मोबाइल से भी कर लेगा। हाँ, सही बात है, उससे भी शुरुआत कर ही सकता है। शुरुआत उससे भी कर सकता है। जब करने लायक हो जाएगा तो लैपटॉप भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं तो सब कुछ लेके देता रहूँ, समझ इसको कुछ है ही ना, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। अभी कॉपी लेके दी है इसको, भर दी इसने, समझ इसको कुछ आया नहीं, कॉपी वेस्ट गई, हाँ सही बात है। खाली पड़ी रहती है। तो ये और किसी काम में ले लेते, दूसरा मेरी गुड़िया है उस वो ले लेती काम, कंप्यूटर लगा है, 3 घंटे तो बहुत होते हैं सही बात है। दिमाग में बात ले आने के लिए। जरूरत नहीं है मेरे को 20-25 हज़ार खर्च करने की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा एक्सपर्ट तो खुद हो तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, हम तो जितने बच्चे बैठे हैं सबका लैपटॉप है, और डबल तेज इंसान हो भी जाता है। अपनी उसको पता होता है कि क्या आने जानी है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, आगे पीछे कुछ है नहीं। वही कहते हैं, करने वाला होता तो जहाँ ये जाता है। तो मैं बताऊँ हकीकत बात, 4-5 दिन पहले जिनके पास ये पहले गया था, जो टीचर हैं, इसके टीचर से मैंने फ़ोन पे बात करी। मैंने इनको बोला कि सर ये आपके पास स्टूडेंट आता था, क्या मतलब परफॉर्मेंस रही इसकी? क्योंकि इसने जो पुराना किया, मैंने पूछा इससे, ये बता नहीं पाया। मैंने चक के उनको फ़ोन कर दिया, कहते कि सर हम तो इनको बताते थे, इसकी कैचिंग पावर कम है। ये समझ
इतना नहीं पता था। नहीं पता। कहता मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आज कल से आ जाए, मैं कल से करवा दूंगा वापस से उसको। उनके फादर के साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है। बात करिए मैंने कम से कम 2-4 मिनट, क्योंकि वो ये जानते नहीं थे। वो मैं पूछूँ तो सही इसके बारे में, जब तक हम जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। ये आप सोच रहे हैं आम लगा दें उस पर, कैसे लगा देंगे आप? नहीं यही तो बात है ना। क्योंकि ऐसे तो कोई स्कूल कॉलेज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और होते हैं, तो फ़ायदा ही नहीं है। बंदा सोचे कोई सवाल भी दिख जाए और वैसा ही हो, घुमा के आया हो, बंदा पकड़ ही नहीं पाएगा। बंदा कहेगा जो मैंने याद किया था वो तो आया ही नहीं। आए नहीं, ऐसे थोड़ी ना कामयाब हो आ जाएगा। वो तो बंदे को टॉपिक समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात होगी कि भाई आपने बोल दिया ये वाली चाय पत्ती अपनी उठा ली, ये बोले कि यार ये वाली चाय। आज तक मैंने मेरे जीवन के अंदर इतना नहीं लिखा पढ़ने के लिए। क्या तो रहा कॉपी इसने बहुत काली करी है। स्कूल में भी 20 नंबर इसके सिर्फ लिखाई के ही मिलते थे बस। ये देखो मैडम और सर कहते थे कि बस के लिखावट है जी, बस ये है कि लाइन से चलते रहो ठीक है। अगर आपने एक पेज छोड़ के दूसरा पेज पलट लिया और इससे पूछ लिया तो ये जवाब नहीं देगा। सही करो, कैचिंग जो है ना इसकी बहुत कम है। और पहले बहुत बढ़िया था ये मेरे ख्याल से 8th के बाद ही ऐसा हो गया। उससे पहले सही था ये विवेकानंद में। कैचिंग पावर के, अब कैचिंग पावर तो होनी पड़ेगी। और यहाँ तो जी 1-to-1 है। यहाँ तो ये वाला सिस्टम भी नहीं है कि 10 जने थे और ये लड़का बैठा था। ये लड़का एग्जैक्टली 10 दिन पहले हमारे पास आया था। हमने इनके फादर से, लाइक इनका फादर का इतना अच्छा कोई काम नहीं है, हमने इसके फादर से कोई पैसे नहीं लिए। हम इसको, लड़के को समझा के कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं। बट इसको हमने 5-6 दिन पहले बेसिक्स की 2-3 चीज़ें बताई, बड़ा ही सिंपल, जैसे गूगल ड्राइव क्या होती है, जीमेल क्या होती है, स्प्रेडशीट क्या होती है। इसको लिखाया, समझाया, कम से कम 3 से 4 बार इसको समझाया। फिर इसको बोला हमने कि भाई ओरल टेस्ट के माध्यम से कि तुम आ जाओ ओरल टेस्ट दे दो, थोड़ा पता लग जाएगा। पर ये दे ही नहीं पाया, 2 बार 3 बार नहीं दे पाया। इसलिए आज हमने इसके फादर को बुला रखा था, ताकि इसके फादर को पता तो लगे एटलीस्ट कि हम मेरे इसका इनका बच्चा स्टैंड कहाँ करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ग्रुप स्टडीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा, यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट। उनके आज ही फर्स्ट व्लॉग है, तो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शूट कर सकें। और हमारा यही कल्चर है कि हम 1-to-1 स्टूडेंट को ग्रो करते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पीछे ना रह जाए, ताकि लाइफ में सब सक्सेसफुल हो जाए। तो इसीलिए हमने आज उनके पेरेंट्स को बुला रखा था, ताकि एक आईना दे सकें और बता सकें कि कहाँ उनका बच्चा स्टैंड करता है। अब हम उस मोड पे पहुँच गए हैं जहाँ हमें यूट्यूब के चैनल का नेम डिसाइड करना है, और ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। और इसमें हमने हेल्प ली है AI की, एंड AI में हमने जेमिनी का जो टूल है उसको यूज़ किया। आपको शो आउट करते हैं, बिकॉज़ इस चैनल पे हम सब इनसाइडर स्टोरीज़ डालेंगे ताकि आप ग्रो हो सको। इसलिए हमने नेम भी बहुत एक्साइटिंग चूज़ किया है। यस, वॉच इट। ये कुछ एक्साइटिंग नाम है, द हरी राठी शो, हरी राठी लाइव। जो कुछ हमने दिमाग लगाया, कुछ AI की हेल्प ली है, पर जो हम रखना चाह रहे हैं वो हमारा पेज का नाम है ये, डेस्क टू डॉलर विद हरी राठी। डेस्क पर बैठकर की गई मेहनत से लेकर असली कमाई तक का सफ़र, यही हमारा मोटिव है। इसीलिए हम यूट्यूब का चैनल शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फाइनलाइज हो गया है हमारा नाम, ठीक है। लो, फर्स्ट होता है यूट्यूब का नेम, वो हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम इसका लोगो डिज़ाइन करेंगे। हमने एक टीम मेंबर को ऑलरेडी इसका स्केच बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। वो भी चेक करते हैं उन्होंने कैसे बनाया है। एंड सेकेंडली हमें इसका बनाना पड़ेगा एक जीमेल की फ्रेश न्यू ID, जिस पे हम यूट्यूब का चैनल बनाएंगे। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि ईमेल ID किस नेम से बनेगी। यस, कम एक सेकंड में मुझे स्टार्ट मत करना है। कुछ ईमेल IDs के ऑप्शंस हमने सर्च आउट करे हैं
जैसे डेस्क और डॉलर जीमेल, मुझे सबसे अच्छा प्यारा ये लग रहा है desk.dollar.hari@gmail.com। और जीमेल आईडी बनेगी कैसे? सिंपल, जीमेल ओपन करेंगे हम। जीमेल हमने ओपन कर लिया है। यहाँ ऑलरेडी जो अकाउंट लॉगिन है वो आ चुका है। हमें न्यू क्रिएट करनी है। राइट साइड में जाके जैसे नीचे जाएंगे ऐड अनदर अकाउंट, साइन इन, यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अकाउंट का। इस क्रिएट अकाउंट पे गए। फॉर पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड एंड फॉर वर्क एंड माई बिजनेसेस। तो फॉर पर्सनल यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम फॉर वर्क और माई बिजनेस, हम एक्चुअल में इसमें वर्क के एथिक्स डालेंगे तो हम वो वर्क यूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि दे आर सेइंग कि भाई आपकी वर्कशॉप है क्या है, तो आई डोंट वांट टू डू डैट। यस, लाइट नहीं है नहीं भैया जी लाइट नहीं है। तो गेट न खोल दो, कितना गर्मी कर रखी है। हाँ गेट खोल दो भैया, गेट खोल दो, ओपन करो गेट। गर्मी लाइट कब तक आएगी भैया? वही पता नहीं। गर्मी बहुत हो रही है ना, बहुत परेशानी बहुत हो रही है गाइस हमें। आज गर्मी बहुत है, पर फिर भी हम यूँ ही मेहनत करके आपके लिए व्लॉग जरूर लेकर आएंगे आज का, ठीक है। अब हम बना रहे हैं एक ईमेल अकाउंट हमारा, और ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हम गए क्रिएट अकाउंट पे। उसके बाद डायरेक्टली फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ पे जाते ही हमने यहाँ डाल दिया हमारा डोमेन खाली $2, लास्ट नेम डाल देते हैं हरी राठी। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, हाँ जी सर। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, हाँ जी सर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, है ना। हाँ जी सर। तो उन कोर्सेज को करके लाइक अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, हाँ जी सर। ठीक है। ऑनलाइन मतलब जर्नी शुरू हो सकती है, डिजिटल स्किल्स की जर्नी शुरू हो सकती है, ये सब चीज़ें। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं तो सर ये नेक्स्ट गली में कहाँ, क्या काम करते हो? मेरे पापा की टेलर शॉप है। हाँ जी। मैं तो स्टडी जस्ट कंप्लीट हुई, +2 है। अच्छा +2 कंप्लीट हुई है हाँ आपकी। जी। लैपटॉप वगैरह है आपके पास? लैपटॉप, टैब वगैरह, लैपटॉप ले लूँ, बाई कर लूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रदर क्या है, मूड बनाओ, इंटरेस्ट हाँ जी। ज़रूरी है, अच्छा जी। ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है कि आप आओ, एक हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, अच्छा। ठीक है, उसमें आपका हमें लेवल पता लग जाएगा। हाँ जी। उसके बाद हम कोर्स ऑफर कर देंगे आपको, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 12 अलग अलग कोर्सेज हैं, हाँ जी। ठीक है। विदाउट नोइंग कैलिबर हम कैसे कोर्स का लाइक बता वही सकते तो मैं, हैं, हाँ जी, समझ गया। है ना। क्योंकि अब अगर आपको टेस्ट आज परफॉर्म करना है तो अभी भी दे सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अच्छा। वैसे तो एक रजिस्टर लेके आना पड़ेगा, जो वाइट पेजेस का रजिस्टर होता है ना A4 साइज़ का, अब वो लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उससे हम ये है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उससे पता लग जाता है, रिटन टेस्ट होता है कि माइंडसेट क्या है कैंडिडेट का, क्योंकि यहाँ सारा कॉर्पोरेट कल्चर है। एकेडमी वाला, एकेडमी तो है ही, हाँ जी। पर साथ में एज ए ऑफिस टाइप चलता है, प्रोफेशनल कोर्स है ना, हाँ जी। ठीक है। और जैसे मतलब अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी अंदर, तो सब अपने काम में लगे हुए हैं लाइक, ओके ठीक है सब। और यहाँ पे बेस्ट क्या है, 1-to-1 क्लासेस होती हैं, ओके 3 से 4 टीचर्स हैं, ओके सर। ठीक है। तो मतलब इधर एजुकेशन लेने के बाद आपको कोई भी स्कूल कॉलेज कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओके। आगे कोरेस्पोंडेंस करो चाहे। फीस स्ट्रक्चर क्या है सर? फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है टेस्ट के बाद, बिकॉज उसमें स्कॉलरशिप, कौन सा कोर्स, एंड उसमें स्कॉलरशिप भी देते हैं हम, ओके। यस। उसमें मतलब ये है कि या मुझे कोर्स बता दो, मैं आपको बताता हूँ, वो तो हमें पता लग जाएगा जैसे टेस्ट। सर मेरे को कुछ भी नॉलेज है, बस फादर साहब कह रहे थे अभी कंप्यूटर, मेरा खुद इंटरेस्ट है इस साइड, ठीक है। फादर साहब कह रहे थे कॉलोनी में अपने, कहते ये मेरे से कंप्यूटर गई, कहते पता कर रहा। हाँ हाँ। हाँ जी, कंप्यूटराइज नॉलेज। तो सर मैं तो हाउसिंग बोर्ड में है क्या टेलर का काम होगा? ये जोशी किराना स्टोर नहीं है? हाँ। उसकी नेक्स्ट जहाँ पे वो आप
फ़ौरन जाने से पहले आए थे। अच्छा जी, हाँ। रियल ब्रदर गए मेरा। आपके फादर, ठीक है, क्या नाम है फादर का? मिस्टर स्वर्ण सिंह। हाँ, हाँ जी, जानता हूँ अच्छे से भैया को मैं। हाँ जी, कन्फेक्शनरी की दुकान के सामने तुम्हारी शॉप है? हाँ जी, पहले सामने थी, अब नेक्स्ट होगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट होगी। हाँ जी। अब कॉलेज वगैरह का क्या सीन है तेरा? कॉलेज का सर मैंने एआई के डिप्लोमा का CDLU में वो करना है। ठीक है, वैसे तो क्या है, कोरेस्पोंडेंस भी कर सकता है। अच्छा। अपना तो ये रहता है कि भाई 6 महीने से लेकर 1 साल तक बच्चा पैसा कमाने लग जाए। हाँ जी, ओके। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें लगती है वो हम सब टीच करते हैं, तो उसको फिर कहीं और जाके अबव स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो सबसे पहले एक डे चूज़ कर ले। हाँ जी, ठीक है, उस टाइम आके एग्ज़ाम दे देना। ओके सर। ठीक है, घंटे का एग्ज़ाम होगा, हाँ जी, रिटर्न ओके। एग्ज़ाम। उसके बाद हम करियर काउंसलिंग करते हैं। करियर काउंसलिंग समझते हो गए आप? हाँ जी, जी सर। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अगर ग्रो करना है अपने को लाइफ में तो। ठीक है, बस उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी अपनी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सर, ओके। बाकी तो नंबर वगैरह तो भैया के पास है, बाकी ये ले, जब भी तुम्हें स्टार्ट करना हो और एग्ज़ाम देना हो, क्योंकि एग्ज़ाम मस्ट है पहले, हाँ जी, इसमें स्कॉलरशिप भी है, अप ओके। टू 30% स्कॉलरशिप है ओके। एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, हाँ जी। लाइक फीस उसके बाद ही फिर डिसाइड हो जाती है। ओके सर, ठीक है, ये रहा। थैंक यू सर। ओके, विल ओपन अप यूट्यूब। यूट्यूब हमने ओपन कर लिया है। राइट साइड के अंदर ऊपर एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा जूम कर लो सर, एंड उसके बाद क्रिएट पे जाके हमें इस पर को क्लिक करना है। जो ये बॉक्स आ रहा है, ये देखो आपको ऑप्शन दिख गया क्रिएट अ चैनल। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फर्स्ट पिक्चर, वैसे यहाँ पे लोगो होना चाहिए। लोगो अभी बन रहा है। ये यूज़र नेम है $$हरीराठी। यहाँ पे भी हम डॉट यूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड ये जो नेम है, नेम के हम कैपिटल कर देते हैं वर्ड्स। यस, क्रिएट चैनल। देखो गाइस, इतना इजी है यूट्यूब का चैनल बनाना, और लोग कई सोचते ही रह जाते हैं कि हमें व्लॉग स्टार्ट करने हैं, हमें चैनल बनाना है। तो कोई भी बना सकता है चैनल, इट्स अ वेरी इजी। तो ऐसे में पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा। अभी हम ये चेक करते हैं कि उन्होंने स्केच करना शुरू किया है या नहीं किया है। बाहर चलते हैं, देखते हैं स्केच कहाँ तक पहुँचा है। डेस्क $2 का, यस, डेस्क $2 हरीराठी पेज लाइव हो चुका है यूट्यूब पे, और जॉइंट जुलाई 6, 2026 जो आज की डेट है। यस, किसी को शेयर करना है चैनल, तो जैसे शेयर करा चैनल शेयर, ये इधर से लिंक कॉपी कर लिया, और हम इधर से अपना चैनल का लिंक किसी को भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हमें यहाँ पे डीपी लगानी है, और कस्टमाइज चैनल पे जाके हम यहाँ पे चैनल की स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, एक बैनर बनाना पड़ता है। ठीक है, दूसरी हमें पिक्चर हमारी डालनी पड़ती है। नेम हमारा हो गया, हमें डिस्क्रिप्शन भी यहाँ डालनी है। ओके, ये लिंक हो गया हमारा चैनल का, URL इन विच नंबर लेटर एंड ऑफ द URL। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ये मेल आईडी होगी। मेल आईडी हम यहाँ पे, जो हमारी ये मेल आईडी है राइट साइड में, ये वाली, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, मेल आईडी। एक लोगो अपलोड कर सकते हैं छोटा सा, ताकि पूरी वीडियो में एज अ वाटरमार्क वो चलता रहे। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन हम आज कर देंगे। ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन के लिए लाइक वी हैव क्लाउड ऑल्सो, वी हैव ChatGPT ऑल्सो, एंड वी हैव Gemini ऑल्सो। डेस्क $2 विथ हरीराठी, इसका हमने ऑलरेडी लाइक एक टीम मेट के साथ डिसाइड करी थी हमने इसकी डिस्क्रिप्शन। ये भी वेलकम टू विद
यस, ये हमने ऑलरेडी इसकी डिस्क्रिप्शन बना ली है। अब हम ये सेम डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल के अंदर डाल देंगे। Welcome to Desk to Dollar with Harirati, the ultimate playbook for anyone who wants to turn their screen time into money-making empire. Hope you all understood like what is all going on. And उसके बाद अभी हमें अपलोड करना है। ये हमें दो चीज़ें, दो डिस्क्रिप्शन हमें डालनी है। और अभी हम इसका जो बैनर है उसके लिए क्या कंटेंट लिखना है ये हम क्लाउड से पूछ सकते हैं। नीड बैनर कंटेंट एंड DP सजेशन। जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ हमें DP की सजेशंस एंड बैनर का कंटेंट मिल जाएगा। थिंकिंग ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है क्लाउड, एंड ये जो AI का प्लेटफॉर्म है ये सभी को यूज़ करना चाहिए। यस, बड़ा एंड बोल्ड, डेली बिजनेस रियलिटी विद हरीराटी सबटाइटल। ये फ्रॉम फाउंडर डेस्क टू रियल डॉलर, 12 years ऑफ बिल्डिंग, नाउ शेयरिंग इट ऑल। वेरी गुड। बैनर में इंक्लूड करो चैनल नेम, वेरी गुड। एक लाइन टैगलाइन यूज़ होनी चाहिए। अपलोड शेड्यूल्ड होना चाहिए। आपकी फ़ोटो रियल फेस ट्रस्ट बिल्ड्स जल्दी करता है। सोशल हैंडल्स इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, साइड में छोटे टेक्स्ट में। DP सजेशन सिंपल, आपकी क्लियर फेस फ़ोटो आपके, लेकिन अप्रोचेबल, थोड़ा स्माइल के साथ। नाइस नाइस नाइस। वो लोगों ओनली DP फॉर। ये सेम हम डिज़ाइन कर सकते हैं। टू 2560-114। अब हम ये डिज़ाइन करते हैं किससे, लाइक कैनवा से। ठीक है, हमने जैसे कैनवा ओपन किया लेफ़्ट साइड में क्रिएट आ गया। क्रिएट जाने के बाद अभी यहाँ पे हम ऑलरेडी यूट्यूब जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास थंबनेल आ गया, बैनर आ गया। 2560-1440 यही वहीं था। एंड अब हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं बड़े ही सिंपल फॉर्म के अंदर। ऑलरेडी टेम्पलेट्स यहाँ दिए हुए हैं लेफ़्ट साइड के अंदर। इसी के अंदर हम या तो कोई चूज़ कर सकते हैं या हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस पॉइंट पे हो, इसका मतलब आपने पूरी वीडियो कंप्लीट देख चुके हो। लाइक डिफरेंट पार्ट हैं इस वीडियोस के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे इन वीडियो से आपका स्क्रीन टाइम एक लर्निंग टाइम और रनिंग टाइम में कन्वर्ट हो सके। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने की, एक इनसाइडर रियलिटी बताने की, जो शायद आपने यूट्यूब पे अभी तक कहीं पे भी नहीं देखी होगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन 100% आ जाए। थैंक यू सो मच।